कुरान करीम की एक आयत मैंने पढ़ी है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, सूरह बलद शरीफ। आप देखें, गौर फरमाएं आप। थोड़ी सी गुफ्तगू में मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो मेरी तरह लोग होंगे इंशाअल्लाह वो भी समझ जाएंगे। मैं बिल्कुल आसान लबो लहजे में गुफ्तगू करने का आदी हूँ। इन सरकारों की मौजूदगी में एक बात सुने, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। कुरान करीम ने, अल्लाह तबारक व तआला ने कसम उठाई है उस शहर मोहब्बत की जिसे मक्कतुल मुकर्रमा कहा जाता है। आप गौर फरमाएं, सारी दुनिया कसम खाती है रब के नाम की, और रब कसम उठा रहा है वो मुबारक शहर, और मक्का लाजवाब है, इसमें कोई शक नहीं। वहां खाने काबा है, वहां हतीम है, वहां मीसाबे रहमत है, वहां मताफ है, वहां सफा है, वहां मरवा है, वहां मकाम इब्राहिम है। लेकिन अल्लाह ने जो कसम उठाई है इसलिए नहीं कि हतीम की वजह से नहीं, मकाम इब्राहिम की वजह से नहीं, और अल्लाह ने जो कसम उठाई इसलिए नहीं कि वहां मेरा घर है, बल्कि कसम इसलिए उठाई वहां तहिल्लुम बिहाज़ल बलद, महबूब वहां तेरा घर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से इसरा हौजी, वहां तेरा घर है। महबूब तू जिस जमीन पे चलता है, तेरी नालैन जिस जमीन पे पड़ती है, और जो खाक तेरे महबूब के नालैन को बोसा देती है, ऐ मेरे महबूब मैं रब होके उस खाक की कसम खाता हूं। पूरी तवज्जो मेरी तरफ करें, मैं जहां पहुंचाना चाहता हूं इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगे। एक ये खाक जिस पर मेरे मुस्तफा करीम अपनी मुबारक नालैन शरीफ पहनकर हुजूर चले, तो वह अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, महबूब आप जिधर चलते हो ना, जिस खाक पे कदम रखते हो, उसकी शान ये है, उसकी अजमत ये है, उसका मकाम ये है। अब देखें आप कि अल्लाह कसम उठा रहा है, एक तो ये मिट्टी, एक ये खाक हो गई जिस पर हुजूर अपना मुबारक नालैन शरीफ पहन के गुजर जाए। समझ गए आप? एक वो मिट्टी, एक वो खाक जिस पर हुजूर गुजरे, और एक वो मिट्टी जिस पर मेरे हुजूर का मुबारक जिस्म पाक लगा हुआ। पूरी तवज्जो करें आप, जिस पर अल्लाह का महबूब नालैन पहन के गुजर जाए, उस खाक की कसम रब उठाए तो जिस जमीन पे मेरे मुस्तफा का मुबारक बदन टच है, उसकी अजमत का अंदाजा कौन लगा सकता है? उलमा का मुत्तफका फैसला है, जिस जमीन पर मेरे मुस्तफा का मुबारक पाक बदन लगा हुआ है वो अर्शे इलाही से भी अफजल वाला है, अर्शे इलाही से भी अफजल वाला है। बात समझ में आ रही है ना? कोई मुश्किल तो नहीं। एक मिट्टी वो हुई जिस मिट्टी पर मुस्तफा चले, और एक मिट्टी वो जिस मिट्टी से मेरे हुजूर का मुबारक जिसमें पाक टच है, वो अर्शे इलाही से भी अफजल वाला। अब अर्श से आला क्या हो सकता है? बहुत गौर फरमाए। एक मिट्टी वो जिस पर हुजूर चले, एक मिट्टी वो जिस पर मेरे हुजूर का मुबारक जिसमें नाज़नीन जहां टच है, और हुजूर एक मिट्टी वो जिससे मुस्तफा जाने रहमत का पैकरे बशरी बना। पूरी तवज्जो, अब अंदाजा लगाए कि जिस जमीन पर नबी चले उसकी कसम कुरान खाए, और जहां लेट जाए वो जमीन अर्शे इलाही से भी आला हो जाए। तो जिस मिट्टी से मुस्तफा जाने रहमत का मुबारक पाकीज़ा वो बशरी मेरे मुस्तफा करीम का मुबारक वजूद बना है, उसकी अजमत का अंदाजा कौन लगा सकता है? अक्ल हैरान हो गई। इमाम ने कहा था खरस से कह दो कि सच। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सिरा हाजी,
उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने सीनों में निस्बतों का एहतराम रखने वालों, देखो अजीम की निस्बत ने कैसे कैसे को अजीम बनाया है, कैसे कैसे को शान वाला बनाया। बहुत गौर फरमाए, आपका गहरा ताल्लुक कपड़े से है, बनाते भी हैं आप, बेचते भी हैं, पहनते भी हैं। आप देखें, एक थान में कपड़ा अगर लपेट के रखा हो, उससे अगर कुर्ता बन जाए, मुझ जैसा गुनहगार पहन ले तो कोई उसकी कदर कीमत नहीं। अगर हुजूर मुअज्जम भैया पहन ले, लोग समझेंगे इसकी आस्तीन चुमने को मिल जाए, दामन मिल जाए बोसा देने को। निस्बत ने उसी थान के कपड़े को जब निस्बत हो गई एक आले रसूल से, तो वो शान वाला, वो रुतबा वाला, और उसी थान का एक टुकड़ा लाकर कुरान का गिलाफ बना दिया गया, कुरान का गिलाफ बना दिया गया, और उसी से एक ले जाकर टेलर के हाथ कुर्ता बनवाया गया, कुछ लोचन बच गया, तो फिर उसे सफाई के काम में यूज किया गया। वही कपड़ा थान का था, थान का वही कपड़ा जो लोचन में है, उससे जूते साफ किए जाते हैं। जब हाथ लग जाए तो हाथ धुला जाता है, लेकिन जो कुरान का खिलाफ बन गया है, उसे हाथ धोकर के हाथ लगाया। पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो मेरी तरफ करें आप। जहां पहुंचाना चाहता हूं, ये मेरे जुमले के एंड पर मैं इस जो मैं बातें कर रहा हूं, इसके आखिर में पूरे मजमे में से एक आवाज नारे तकबीर की जरूर बुलंद होनी चाहिए। जो बात मैं कर रहा था फिर से सुने। एक वो मिट्टी है जिस पर मुस्तफा करीम चले हैं, कुरान ने कसम उठा ली। एक वो मिट्टी है जिस पर हुजूर आराम फरमा है, वो अर्शे इलाही से भी आला है। एक वो मिट्टी है जिससे मुस्तफा करीम का पैकरे बशरी बना है, उसका कोई जवाब नहीं। जब मेरी बात ये समझ में आ गई तो हदीस से पाक सुने, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अना व अबू बकर व उमरा खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा। नबी ने फरमाया है, जिस मिट्टी से अल्लाह ने मुझे बनाया है, जो मिट्टी बच गई थी, अल्लाह ने उसी से अबू बकर व उमर को बनाया। सुने पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। एक बात और सुने, एक बात और। हुजूर रहमत वाले आका इरशाद फरमाते हैं, रहमत वाले आका के अच्छा आप सब लोग मिट्टी देने जाते हैं ना, मिट्टी देने की दुआ तो याद होगी, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। याद है ना सबको? अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, ये बहुत काम की चीज है। इसका मतलब क्या होता है? मिनहा खलकनाकुम, ये कुरान पाक ने हमें बताया है। मिट्टी दो तो कहो, अल्लाह का फरमान है कि हमने इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया है। व फीहा नुईदुकुम, और इसी तरफ तुम्हें वापस कर रहे हैं। वो मिना नुखरिजुकुम तारतन उखरा, दोबारा फिर तुम्हें इसी से हम निकालेंगे। बहुत गौर से सुने मेरी बात। आप ये देते हैं ना, ये पढ़ते हैं ना, ये दुआ जब मिट्टी देते हैं तो हुजूर फरमाते हैं कि जब इंसान का जिस्म बनता है, इंसान का जिस्म बनता है, तो जहां उसे दफन होना होता है, जहां उसे दफन होना होता है, अल्लाह फरिश्तों के जरिए से उसके कब्र की मिट्टी उसके नाफ में रखवा देता है। बात समझ में आई? यानी उसकी जो तदफीन जहां होनी है, बहुत से लोग यहाँ के, किसी का इंतकाल भिवंडी में हो गया, किसी का मक्कतुल मुकर्रमा में हो गया, किसी का मदीनत मुनव्वरा में हो गया, वगैरह वगैरह होता है ना। आदमी समझ भी नहीं पाता है, लेकिन याद रखे जिस कब्र को हम भूले हुए हैं, उसकी मिट्टी को हम अपने नाफ में लेके घूम रहे हैं। बहुत गौर से सुनिए, इंसान कहां दफन होता है? जहां की मिट्टी उसके नाफ में हो, मतलब जहां उसे दफन होना होता है, वहां की मिट्टी अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से उसके नाफ में रखवा देता है।
अब मेरा एक सवाल है, ईमानदारी से बताएं, सैयदना उस्मान गनी का मजार कहां है? जन्नतुल बकी में ना है ना? मौला अली का आस्ताना कहां है? नजफ़े अशरफ में। हुसैन शहीद करबला का मुबारक मजार कहां है? करबला मुअल्ला में। तारिकुस सल्तनत सैयदना सरकार मखदूम अशरफ समनानी पैदा कहां हुए? मजार कहां है? सरकार गरीब नवाज पैदा कहां हुए? आस्ताना कहां? सरकार मुनव्वर अली शाह कादरी पैदा कहां हुए? आस्ताना कहां है? जब इतनी सारी गुफ्तगू समझ में आ गई तो फिर मुझे बताइएगा ईमानदारी से कि जब इंसान को जहां दफन होना होता है वहां की मिट्टी उसके नाम पे रख दी जाती है, तो मुझे बताओ अबू बकर का मजार कहां है? उमर का मजार कहां? कोई ये न समझे कि अचानक हुजूर से मुलाकात हो गई, कोई ये तसव्वुर न करे कि अचानक हुजूर से अबू बकर सिद्दीक और उमर मिल गए, कोई ये तसव्वुर न करे। आप देखें तो कैसा इंतजाम और एहतमाम है। जिस जमीन पर मेरे मुस्तफा करीम का मजार बना है वहीं पर यारे गारे मुस्तफा अबू बकर भी आराम फरमा है और सैयदना सरकार उमर भी आराम पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। बात समझ में आई? रुतबा समझ में आया सैयदना सिद्दीक अकबर का, उनका मकाम, उनका स्टेटस, उनका वकार समझ में आया? क्या समझे कोई? एक बात और आपकी खिदमत में पेश करता हूं और धीरे धीरे मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। जितनी देर का मुझे वक्त हुआ था मैंने गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश की। चूंकि अभी अजान और फातिहा खानी और नमाज बहुत कुछ होना बाकी है, लिहाजा एक बात और सुने आप। हाफिज शाकिर साहब एक शेर पढ़ते हैं, ये सस्ता हुआ है खुल्द का सौदा जमीन पर, जब से बना है गुंबदे खजरा जमीन पर। बहुत गौर से सुनिए। और एक जो इशारा करते हैं मंजारा कबरी वजबत लहू शफाती, बात समझ में आई ना? हुजूर फरमाते जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। पूछे हुजूर मुअज्जम भैया से या जो लोग मदीने शरीफ गए आप उनसे पूछें। अब जब मदीने शरीफ कोई जाता है ना तो ये 1924 से पहले बड़ा एहतमाम था मदीने शरीफ में। 1924 में इन 24 नंबरों की हुकूमत आ गई उधर। इन जालिमों ने रोज़े रसूल के अंदर जो बल्ब जलता था उसे बंद कर दिए। जहां मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आस्ताना है, पर्दा लगा दिए। छत से लेकर के जमीन तक की कोई हुजूर के मुबारक मजार को देख न सके। अच्छा, एक बड़ी प्यारी बात, ये जो वहां भी मौजूदा हुकूमत है ना, हमारे कुछ बेचारे सुन्नी भाई जाते हैं वहां कमाने और वहां से वापस आते हैं तो कहते हैं सऊदी में तो 11वीं नहीं होती, सऊदी में तो नियाज नहीं होती, सऊदी में तो अंगूठा नहीं चूमते, सऊदी में तो सलातो सलाम नहीं पढ़ा जाता। फिर इधर क्यों पढ़ते हो? इस्लाम वहां से चला, अगर उधर सही नहीं तो फिर यहां क्यों पढ़ते हो? अच्छा, सादा सादा इंसान बेचारा जब ये बात सुनेगा तो यही सोचेगा ना, यही तो सोचेगा यार कि वहां से इस्लाम चला, हुजूर का रोज़ा वहां, सहाबा इकराम की मुकद्दस मज़ारें वहां, और वहां ये सब नहीं होता। तो मैं कहता हूं पूरे दावे के साथ 1924 में इन जालिमों की हुकूमत आई और इनका अकीदा यह है कि मज़ारात पे गुंबद नहीं बनाना चाहिए। जन्नतुल बकी में जितने गुंबद बने थे ना सबको माज़अल्लाह इन्होंने तोड़वा दिया। इनका अकीदा यह है कि गुंबद नहीं बनाना चाहिए, लेकिन ये गुंबद खजरा बना है ये 1924 में नहीं बना, ये एक ज़माने पहले बना है। ये नबी का गुंबद बता रहा है, आका करीम का मुबारक गुंबद बता रहा है कि ये गुंबद तोड़ने वाले ये आज पैदा हुए हैं और गुंबद बनाने वाले, गुंबद खजरा की ज़ियारत करने वाले एक ज़माने से मौजूद है। नारे तकबीर, नारे फैज़ाने गुंबदे खजरा, मदीना शरीफ सुनहरी जाली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के हवाले से एक बड़ी प्यारी बात याद आ गई।
मैं हुजूर मौसम भैया की खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया पे तशरीफ लाए ना, वो पहले इंसान, पहले बशर, और अल्लाह ने नबूवत का ताज उनके सर पे सजाया। ठीक है, वो आए दुनिया में। दुनिया में आने के बाद उन्होंने दो काम किया। एक क्या, हजरत आदम ने बताया कि मैं अल्लाह का नबी हूं, अपने बारे में खबर दी, अपने बारे में खबर दी, और अपने बाद आने वाले की बशारत दी, अपने बाद आने वाले की बशारत दी। मतलब ये अपने लिए मुखबिर थे और आने वाले के लिए ये मुबश्शिर थे, बशारत देने वाले। जब हजरत नूह का जमाना आया तो हजरत नूह, इनकी है पहचान तीन हैसियत से होती है। अपने बारे में खबर दी कि मैं अल्लाह का नबी हूं, और अपने से पहले आने वाले की तस्दीक की, मुसद्दिक बने, और अपने बाद आने वाले के मुबश्शिर बने। क्या मतलब, ये सिलसिला चलता रहा। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक ज़माना आया तो जो नबी आता अपने बाद आने वाले की खबर देता, अपने से पहले जो आया रहता उसकी तस्दीक करता, वो मुसद्दिक बनता। तो हर नबी को मुसद्दिक मिला। तवज्जो, हर नबी को मुसद्दिक मिला। सबने तस्दीक की, सबने तस्दीक की कि हाँ हजरत आदम आए थे ना, तो हजरत नूह ने कहा वो जो आए थे ना वो सच्चे थे, वो सच्चे थे। हजरत इब्राहिम ने खबर दी, नूह का जमाना था ना वो सच्चे थे। हजरत इस्माइल ने फरमाया हजरत इब्राहिम का जमाना था वो सच्चे थे। हजरत ईसा ने फरमाया मूसा कलीमुल्लाह का जमाना था वो सच्चे थे। हर नबी को मुसद्दिक मिला। पूरी तवज्जो, हर नबी को मुसद्दिक मिला। लेकिन जब जमाना आया आमिना के लाल, अब्दुल्ला के दुर्रे फरीद, हम सबके आका, गरीबों के आका, यतीमों के वाली, बेकसों के कस, बेबसों के बस, हम सबके रहमत वाले आका, शमशुद्दोहा, बदरुद्दोजा, कंसुलाता, कशफुल गिता, नहरुस सनम, बहरुल मनम, जमीलुश शयम, शफीउल उमम, साहिब जूद व करम, रहमत आलम, नूर मुजस्सम, नाजिश आदम, फख्र आदम व बनी आदम, खलीफतुल्लाह आसम, साहिब रिकाब उमम, मुस्तफा जान रहमत, शमए बस में हिदायत, नौशहे बस में जन्नत, काने लाले करामत, काबे के बदरुद्दोजा, तैबा के शमशुद्दोहा, शाफे रोज़े कसा, शहंशाह मदीना, राहत कल्ब सीना, गया से दारेन, मोतिये कौनैन, बहारे जमालात, जाने हसनात, मुजीब दावात, मुख्तार कायनात, रहमत वाले आका का ज़माना आया। नबी ने फरमाया था अना खातिमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी नबी बनकर के आया हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मैं अल्लाह का आखिरी नबी बन के आया हूँ। अब नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। तवज्जो, नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। हर नबी को अल्लाह ने मुसद्दिक दिया, मुसद्दिक दिया, मुसद्दिक दिया। उस नबी ने अपने से पहले वाले की तस्दीक की, लेकिन नबी तो आखिरी नबी बन करके आए हैं। अब नबी के बाद तो कोई नबी बन करके आएगा नहीं। तो नबी ने फरमाया था वो मेरे परवरदिगार, हर नबी को मुसद्दिक मिला। तो रब ने फरमाया मेरे महबूब, हर नबी को मुसद्दिक मिला था। जा मैंने तुझे सिद्दीक़ अकबर, हर नबी को मुसद्दिक मिला था। और हुजूर से रब ने फरमाया तुझे सिद्दीक़ अकबर दिया। अल्लाह अकबर, क्या शान। बस आखिरी बात सुने, इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी तो गुफ्तगू तफसील के साथ होगी। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। मंजारा कबरी वजबत लहू शफाती, कबरी का लफ्ज है। जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। अब कब्र तो दिखाई देती नहीं, लाइट बंद, पर्दा लगा है, जाली शरीफ है, कब्र तो नजर आती नहीं। तो उलमा ने इस मसले का हल फरमाया। फरमाते सुनो इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों पे है। मदीने जाने वाला सुन्नी इसलिए नहीं जाता कि वहां रियाजुल जन्ना है, जन्नतुल बकी है, इसलिए नहीं जाता। वहां मस्जिद खमामा है, इसलिए नहीं जाता कि वहां मस्जिद सिद्दीक़ अकबर है, इसलिए नहीं जाता कि वहां जबले ओहद है, बल्कि जाने वाला इसलिए जाता है कि वहां जाने कायनात अल्लाह का नबी आराम फरमाए। इमाम ने बताया था ना, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो।
काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। उलमा ने मसला हल फरमा दिया कि सुनो, जाने वाला इसलिए जा रहा है कि वहां हुजूर हैं, वहां हुजूर हैं। एक आर्जी तौर पर जो पर्दा लगाया गया है, इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा। दुआ किया करें, तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से। वो दिन भी आएगा इंशाअल्लाह, जो दीवाने मौजूद रहेंगे वो मेरे हुजूर की मुबारक कब्र शरीफ की ज़ियारत करेंगे। ये चंद दिन के लोग हैं, चंद दिन के लोग हैं। जो बात में अर्ज कर रहा था, अब सुने, ये बावकार लोग बैठे हुए हैं। हुजूर के मुबारक कब्र शरीफ की ज़ियारत तो ना हो सकी, लेकिन उलमा फरमाते हैं गए थे इसलिए कि मदीने वाले आका हैं। इसलिए अगर किसी ने हुजूर का मुबारक गुंबद शरीफ भी देख लिया और दिल में हुजूर का इश्क है, तो इंशाअल्लाह उस पर भी हुजूर की शफाअत वाजिब होगी, उससे भी हुजूर की शफाअत मिलेगी। अच्छा, देखने वाला गया कब? 2024 में, 2023 में, 22 में, है ना? कब गया? ये 15वीं सदी में। तो ईमानदारी से बताइएगा कि जब 1500 साल के बाद कोई कब्र न देख पाए, कोई मुस्तफा करीम के कब्र की ज़ियारत न कर पाए, सिर्फ गुंबद देख ले तो शफाअत वाजिब हो गई, वो जन्नती हो गई। तो जो नबी के साथ 1500 सालों से मज़ार में लेटा है, उसकी अज़मत का अंदाजा कौन लगा सकता है? उसकी अज़मत का अंदाजा कौन लगा सकता है? अल्लाह अकबर। हम तो बस इतना कहते हैं, एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? तैबा से हवाएं आती है, बेकल को सुकून मिल जाता है। इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या, उस पार का आलम क्या होगा? हजरात, ये चंद बातें आपकी खिदमत में मैंने पेश की। इन सरकारों की मौजूदगी में दुआ फरमाएं अल्लाह तबारक व तआला मेरा बोलना और आप सबका सुनना सब अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हम सबको फैजान सरकार सराहौजी से अल्लाह माला माल फरमाए। मैंने सैयदना अबू बकर सिद्दीक का जिक्र इसलिए किया है कि नक्शबंदी हो और जिक्र सिद्दीक न करे, नक्शबंदी हो और जिक्र सिद्दीक न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो जो सारा फैजान मिल रहा है, वो चाहे हमें सरहद शरीफ से मिले, वो चाहे हमें सराहौज शरीफ से मिले, ये सब फैजान सैयदना अबू बकर सिद्दीक का है। इसलिए मैंने उनके जिक्र को करके अपने नामे अमाल में नेकियों का इजाफा किया। रब की बारगाह में दुआ है मौला करीम मेरे बोलने कहने सुनने में कोई कमी खामी हो गई हो, मैं सिद्ध के दिल से तौबा पढ़ता हूँ, साथ में आप भी पढ़ लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खूब की सैरे चमन, फूल चुनी शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।